आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं मोदी सरकार में चूहों की जो लूट हुई है, चूहों के नाम पर लूट हुई है। जी हां, इसको यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का चूहा घोटाला। यह आपको सुनकर हैरत होगी कि आखिर चूहे में कैसे घोटाला हो सकता है, लेकिन यह घोटाला लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। अगर 2015 से लेकर के अब तक की बात की जाए तो सिर्फ 3-4 स्टेशनों का जायजा लेने के बाद मालूम यह हुआ है कि करोड़ों का घोटाला हो गया। यानी तकरीबन तकरीबन जो है घोटाला 30-35 करोड़ का सिर्फ 4-5 डिवीजन की बात करें तो वहां देखने को मिला है। ताजा खबर तो लखनऊ डिवीजन से आई है, जहां पर एक चूहे को पकड़ने में तकरीबन 42,000 रुपए खर्च हुए। एक चूहे को पकड़ने में 3 साल में जो रिपोर्ट आई है कि 3 साल में 69 लाख रुपया लखनऊ के डिवीजन ने खर्च किया है। और इसमें कुल जो चूहे पकड़े गए हैं उनकी तादाद 100 के आसपास बताई जा रही है। जी हां, ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है। कहा यह जा रहा है कि 3 साल में सिर्फ 168 चूहे पकड़े गए हैं, और इन पे जब जोड़ा जाता है तो कुल ये आता है कि एक चूहा पकड़ने में तकरीबन 41 से 42,000 रुपए खर्च हो गए। अब लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर एक चूहे को पकड़ने में 41-42,000 रुपए कैसे खर्च हो सकते हैं। और फिर 3 साल में लखनऊ के डिवीजन बेंच ने लखनऊ डिवीजन रेलवे ने ये 3 साल में सिर्फ 168 चूहे ही क्यों पकड़े, जबकि चूहे परेशान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ये खबरें भी आती हैं, कभी वो रेलवे स्टेशन पे मौजूद जो सामान है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और कभी कभी तो वो रेल के कोच में भी दाखिल हो जाते हैं और पैसेंजर जो होती हैं उनके सामान कुतर देते हैं। जी हाँ, ये ताजा खबर जो आई है वो चंद्रशेखर गौर की आरटीआई से ये खबर मिली। उन्होंने लखनऊ जो डिवीजन रेलवे डिवीजन है वहां पे आरटीआई किया था। उन्होंने मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में भी आरटीआई किया था, लेकिन मुरादाबाद डिवीजन रेलवे ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जबकि लखनऊ रेलवे डिवीजन ने इसका जवाब दिया, और जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें घोटाला किया गया है, बंदरबाट की गई है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक चूहे को पकड़ने में 41 से 42,000 रुपए खर्च हो जाए और 3 साल में 69 लाख खर्च किए जाएं और महज 168 चूहे पकड़े जाएं। तो ये यकीनन घोटाला है। और अभी जब मैं रिपोर्ट देख रहा था तो मैंने देखा 2015 में भी इसी तरीके की आरटीआई डाली गई थी। तो नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला और दीगर स्टेशनों में भी चूहे पर कार्रवाई की गई थी, और चूहे को पकड़ने और खत्म करने पर 10 करोड़ रुपया खर्च किए गए थे। जी हाँ, 1-2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रुपया चूहों को पकड़ने में खर्च किए गए थे, और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि चूहे यहां भी कम नहीं हुए जैसा कहा जा रहा है। फिर एक और हमने वाकया देखा, फिर हमने पश्चिमी रेलवे में देखा, तो वहां पर भी 3 साल में 1,52,00,000 रुपए खर्च किए गए। जी हां, और यहां पे जो चूहे पकड़े गए वो सिर्फ 5,457। कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी एक चूहे को पकड़ने में 14,000 रुपए खर्च किए गए। ये 2019 की रिपोर्ट है। अब आप समझ लीजिए कि कितना चूहों पे खर्च आ रहा है। अब और आइए, एक और हमने रिपोर्ट देखी 2019 की ही, चेन्नई डिवीजन, यहां पे भी चूहों को पकड़ने में काफी पैसा खर्च किया गया। यहां पे चूहों को एक चूहे को पकड़ने में 22,000 रुपए खर्च किए गए। ये 2019 की रिपोर्ट है। अब जब ये रिपोर्ट देखी जाती है, यहां पे बताया जा रहा है कि 5 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, और यहां पे एक चूहे को पकड़ने में कहा जा रहा है कि तकरीबन 22,000 रुपए खर्च हुए हैं, और 3 साल में सिर्फ 2,500 चूहे पकड़े गए हैं। तो जब हमने इसका टोटल किया
कि टोटल अब तक कितने करोड़ रुपया खर्च हुए, तो 17 करोड़ 41 लाख रुपए ये खर्च हुए। ये मैंने 3-4 जो रेलवे डिपार्टमेंट है, जो रेलवे डिवीजन है, उसकी ये रिपोर्ट दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खर्च इस पर ये आया है। और अगर पूरे हिंदुस्तान में इसका जायजा लिया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को अगर देखा जाएगा, मैं समझता हूं तो कई करोड़ रुपए मालूम होगा कि कई करोड़ रुपए सिर्फ चूहों को पकड़ने में खर्च हुआ है। हालांकि चूहा और कॉकरोच, इनको जो खर्च होता है वो पेस्ट का छिड़काव जो होता है उसमें खर्च किया जाता है, लेकिन इतना ज्यादा। और रिपोर्ट यही आ रही है कि खर्च तो किए गए काफी, लेकिन जो रिपोर्ट है वो जस की तस बनी हुई है, यानी चूहे कहीं कम नजर नहीं आ रहे हैं। चूहों के साथ साथ अब स्टेशनों पर अगर आप देखेंगे तो बंदर भी परेशान कर रहे हैं। बंदरों का भी जो आक्रमण है, आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। उस पर भी अब कई स्टेशन जो है वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके का, लेकिन इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बावजूद कोई वहां पे चूहों की कमी नजर नहीं आ रही। और सबसे ज्यादा अभी जो लखनऊ डिवीजन है, रेलवे डिवीजन, वहां से जो खबर आई है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि एक चूहे को पकड़ने में उसने 41,000, यानी अब तक का सबसे ज्यादा महंगा रिकॉर्ड यहां पे कायम हुआ है। तो अब देखना यह है कि ये जो मोदी सरकार में रेलवे में चूहा घोटाला हुआ है, इसकी जांच किस तरीके से होती है, कैसे होती है, क्या पूरे हिंदुस्तान में जो चूहों को मारने या पकड़ने या खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है, उसका टोटल बजट कितना है और कितना पैसा ये खर्च किया जाता है, ये गौरतलब बात होगी। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो लोग हंस भी रहे हैं, लोग इसका मजाक बना रहे हैं, लोग हैरत में भी हैं कि क्या वाकई चूहों को पकड़ने में इतनी बड़ी रकम खर्च होती है। मैं समझता हूं कि अगर चूहे इतने आतंक मचाए हुए हैं तो इसके लिए जो चूहों को पकड़ने वाली कौम है उनको जगह जगह तैनात करना चाहिए। उनको चाहिए कि रेलवे उनको नौकरी दे दे, वो नौकरी करें और चूहा पकड़ने का काम करें। मैं समझता हूं कि इससे कम खर्च में वो इससे ज्यादा चूहे पकड़ने का काम करेंगे। लखनऊ डिवीजन जो रेलवे है उसने, जैसा कि लखनऊ रेलवे डिवीजन जो है उसने बताया कि 3 साल में उसने सिर्फ 168 चूहे पकड़े हैं और एक चूहे पर 41,000 रुपए का खर्च आया। अगर चूहा पकड़ने वाली जो कौम है, जो लोग हैं, अगर उनको डिप्यूट किया जाए तो मुझे लग रहा है कि वो एक दिन में इससे ज्यादा चूहे पकड़ सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की भर्ती रेलवे में करनी चाहिए ताकि वो चूहों को पकड़ें और रेलवे का खर्च कम हो। बहरहाल ये कितना बड़ा घोटाला है ये तो तभी पता चलेगा जब पूरे हिंदुस्तान में इसकी आरटीआई डाली जाए और पता किया जाए कि आखिर इसका बजट कितना है। हम आपको और अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।